स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। तो इस वीडियो में मैं आपको पांचवा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसका तीसरा पॉइंट पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं। हम मैंने प्रवास पढ़ा दिया था, आज मैं पढ़ाऊंगा पक्ष पक्ष और सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, हो सके तो मैं ये चैप्टर अभी कंप्लीट करा दूंगा पांचवा। इस वीडियो को देखना ना भूले। आइए प्रूव करते हैं। हमारा पॉइंट है पक्ष, ठीक है। मानव प्रवास के पक्ष, ठीक है। मानव प्रवास के पक्ष, 5 प्रकार के पक्ष होते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 है ये, ठीक है। 5वां चैप्टर है जनसंख्या, प्रवास, मानव विकास, ठीक है। 5 प्रकार के पक्ष होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के पक्ष होते हैं। मानव प्रवास के पक्ष 5 प्रकार के पक्ष होते हैं। और ये पांचों पक्ष हमें पहले से ही आते हैं। 5 पक्ष आप बुक उठा के देख लीजिएगा। एक स्थान पक्ष होगा, एक काल पक्ष होगा, एक कारण पक्ष होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 और पक्ष होंगे, स्थानीय पक्ष, ठीक है। पहला तो देखिए, जैसे स्थान पक्ष, कहां जा रहे हो, ठीक है। क्यों जा रहे हो, कारण पक्ष, ठीक है। कितने समय के लिए जा रहे हो यह आ जाएगा का, ठीक है, काल पक्ष, ठीक है। पहला तो है स्थान पक्ष, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कारण पक्ष, ठीक है। कितने समय के लिए जा रहे हो, यह आ जाएगा काल पक्ष, ठीक है। पहला स्थान पक्ष, दूसरा आएगा क्या, क्यों जा रहे हो, कारण पक्ष, तीसरा है काल पक्ष, कितने समय के लिए जा रहे हो, कितने लोग जा रहे हो, संख्या कितनी है लोगों की, संख्या पक्ष। 5वां है वहां जाकर बस मत जाना, स्थिति पक्ष, ठीक है। 5 पक्ष। पहला है आपका देश या स्थान पक्ष, ठीक है। देश पक्ष या स्थान पक्ष, देश पक्ष या स्थान पक्ष, देश पक्ष या स्थान पक्ष, कहां जा रहे हो, ठीक है। इसमें अपना 4 पॉइंट बनते हैं। इस पक्ष में हमारे 4 पॉइंट बनते हैं। जैसे ये देश पक्ष या स्थान पक्ष, इसमें आपको अगर ये क्वेश्चन मिल जाए कि मानव प्रवास के 5 पक्षों को बताइए, तो सिर्फ आप नाम लिखेंगे नंबर के हिसाब से। या अगर 2 नंबर का आएगा तो सिर्फ नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम लिखेंगे। और अगर ये नाम लिखेंगे और बता देंगे आप कि मानव प्रवास के पक्ष 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी अन्य प्रकार के पॉइंट बने हुए होते हैं, जैसे जैसे देश पक्ष, काल पक्ष, ठीक है। ऐसे 5 पक्ष के नाम लिख दीजिएगा। कम से कम 4 लाइन हो जाएगी। 2 नंबर का तो 4 लाइन, अगर उससे बड़ा मिले तो इसमें पूरा डिटेल बना के लिख दीजिएगा कि देश पक्ष के अंदर 4 पॉइंट आते हैं, उनके नाम लिख दीजिएगा। काल पक्ष के अंदर जितने आते हैं वो लिख दीजिएगा। जब बड़े नंबर पे आए तो नंबर के हिसाब से चलना चाहिए। 1 नंबर का है तो ये 1 नंबर का बन नहीं सकता, ठीक है। 2 नंबर का आए तो सिर्फ नाम बन सकते हैं। 3 नंबर का, 4 नंबर का आए तो इसमें इसके साथ साथ इसके अंदर के नाम भी आ जाएंगे। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आए, 6 नंबर का आए, तो इसमें आप डिटेल से लिखना पड़ेगा। फिर आपको इसका मतलब देश पक्ष या स्थान पक्ष, उसके अंदर के पॉइंट लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट लिख के देश पक्ष या स्थान पक्ष लिख के उसके पॉइंट लिख दीजिएगा आप। ये पॉइंट है, उसके आगे थोड़ी सी व्याख्या, ये दूसरा पॉइंट, ये व्याख्या, ये दूसरी पॉइंट, ये व्याख्या, चौथा पॉइंट उसका मतलब, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। फिर आप दूसरा पक्ष ले लीजिएगा। दूसरे पॉइंट पक्ष के अंदर ऐसे आते हैं, पॉइंट आते हैं, ठीक है। ये चीज करिएगा आप, जिससे आपका क्या है, नंबर क्या है, स्कोर की तरफ जाएंगे। जो आप नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो देश पक्ष या स्थान पक्ष, इसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं। पहला तो आएगा आपका अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय, ठीक है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, ठीक है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाना, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय। जैसे एक महाद्वीप से
दूसरे महाद्वीप। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे यूरोप, यूरोप से कहा, यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? उत्तरी अमेरिका, तो हम उत्तरी अमेरिका लिख देते हैं यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका। यूरोप से हर जगह पे, हर महाद्वीप में क्या है? प्रवास हुआ है। जैसे दूसरा आएगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब इसमें जैसे एक महाद्वीप के अंदर ही देशों के अंदर जाना है, जैसे भारत से गए अपन, कहा भारत से अपन गए जैसे चाइना, है ना। जैसे अपन बाहर जाना है तो अपन यूएसए लिख देंगे। जैसे अपन को जाना है भारत से कनाडा, तो ये भी तो एक देश ही है, देश के अंदर से देश के अंदर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, जैसे एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप की ओर, इसमें आ जाएगा एक महाद्वीप की ओर, की और एक महाद्वीप की ओर। अब इसमें लिख दीजिएगा आप एक देश से दूसरे देश, ठीक है। एक देश से दूसरे देश, देश से दूसरे देश, देश, ठीक है। एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत तो चीन, ठीक है। जैसे भारत तो श्रीलंका लिख दीजिएगा, ठीक है। भारत तो कनाडा भी लिख सकते हैं यार, ठीक है, लिख सकते हैं आप। अब तीसरा आएगा अंतरदेशीय, ठीक है। अंतरदेशीय, इसका तीसरा पॉइंट है अंतरदेशीय, अंतरदेशीय, अंतरदेशीय। जैसे आप देखिए, एक ही देश के, एक ही देश के अंदर अन्य अन्य अलग अलग भागों में जाना, ठीक है। एक ही देश के अंदर एक से दूसरे भाग में जाना, ठीक है। अंतरदेशीय में आ जाएगा एक देश के, एक ही देश के, देश के, एक ही देश के अलग अलग, अलग भागों में जाना। जैसे आप जैसे आप एक पॉइंट लिख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अंतरदेशीय मतलब एक देश के अंदर क्या होते हैं? राज्य होते हैं, राज्य। तो राज्य जैसे लिख दीजिएगा राजस्थान से गुजरात, राजस्थान से गुजरात, राजस्थान एक राज्य है, से गुजरात, ठीक है। राजस्थान से गुजरात, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब चौथा है स्थानीय, मतलब गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव, ठीक है। शहर से गांव, गांव से गांव, ठीक है। जैसा आ गया स्थानीय, चौथा पॉइंट है ये। इसमें लिख दीजिएगा गांव से गांव, गांव से गांव, ठीक है। गांव से गांव, गांव से शहर, शहर। अब गांव से गांव गया, गांव से शहर गया, तो शहर से भी तो गांव जाएगा ना। फिर शहर से गांव गया और यहाँ से गांव से शहर गया, ठीक है। गांव से शहर गया, ठीक है। गांव से गांव गया, गांव से शहर गया, तो शहर से भी तो गांव जाएगा। शहर से गांव गया, फिर शहर से शहर भी तो जा सकता है। शहर से शहर, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से शहर, ठीक है। ये चार पॉइंट है हमारे इसके, ठीक है। देश पक्ष या क्या है? स्थान पक्ष।
दूसरा पक्ष आ जाता है हमारा काल पक्ष। कितने समय के लिए जा रहे हो, काल पक्ष। ठीक है, पहला आ गया हमारा देश पक्ष या स्थान पक्ष, कहाँ जा रहे हो। काल पक्ष, कितने समय के लिए जा रहे हो। ठीक है, कितने समय के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो लेकिन कितने समय के लिए जा रहे हो, काल पक्ष। ठीक है, काल पक्ष का मतलब कितने समय के लिए जा रहे हो, दीर्घकालीन समय के लिए जा रहे हो, सामयिक समय के लिए जा रहे हो, दैनिक समय के लिए जा रहे हो। दीर्घकालीन मतलब एक लंबी अवधि के लिए। ठीक है, काल पक्ष मतलब दीर्घकालीन। मैं बता देता हूं आपको, बताऊंगा अभी, मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं एक बार। दीर्घकालीन, ठीक है, सामयिक, तीसरा है दैनिक। ठीक है, पहला हो गया काल पक्ष, कितने समय के लिए जा रहे हो। इसमें 3 पॉइंट बनेंगे। दीर्घकालीन मतलब एक लंबी अवधि के लिए, जैसे 10 साल, 20 साल, 50 साल। कोई व्यक्ति 50 साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, 50 साल हो गए वो आया नहीं, तो उसे स्थायी प्रवास नहीं कह सकते कि वो वहां पे जाकर बस गया, 50 साल बाद वापिस आके अपने स्थान पर बस रहा है, तो उसे भी अप्रवास कहेंगे कि वहां पे सिर्फ वो गया था लेकिन स्थायी रूप से नहीं बसा, वापिस आया। ठीक है, उसे भी स्थायी नहीं कहेंगे, अस्थायी कहेंगे, क्योंकि अपने स्थान से गया तो 50 साल के लिए गया हो लेकिन वापिस भी तो आया आया ना, तो उसको अस्थायी कहेंगे। ठीक है, दीर्घकालीन मतलब एक लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि कितनी, जैसे आप 10 साल लिख लीजिए, 20 साल लिख लीजिए, 50 साल लिख लीजिए, 10 साल लिख लीजिए, 20 साल लिख लीजिए, 50 साल लिख लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में बना लीजिएगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल जा सकता है ना इतने समय के लिए। तो दूसरा है सामयिक। कुछ समस्या आ गई थी, इस कारण से मुझे जाना पड़ा था, तो यहीं पे स्टॉप करना पड़ा था मुझे। तो देखिए हमें कहाँ पे था, काल पक्ष पे। काल पक्ष, ठीक है, काल पक्ष मतलब समय, दीर्घकालिक समय मतलब एक लंबी अवधि के लिए, एक लंबी अवधि के लिए, एक लंबे समय के लिए, जैसे 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए। ठीक है, दूसरा है सामयिक, एक निश्चित समय के लिए। सामयिक मतलब एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए, कि हाँ उसको पता है कि मेरे को एक निश्चित समय के लिए जाना है। ठीक है, सामयिक मतलब सामाजिक, सामयिक एक ही बात है इसमें। अब तीसरा है दैनिक। दैनिक मतलब दिन के कुछ घंटों के लिए, एक दिन के या फिर दिन के लिख लीजिएगा, दिन के कुछ घंटों के लिए, घंटों के लिए के लिए, मतलब दिन के कुछ घंटों के लिए जा रहा है सिर्फ वो। दैनिक, दैनिक मतलब दिन के कुछ घंटों के लिए। सामयिक मतलब एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, दीर्घकालीन मतलब एक लंबी अवधि के लिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है, 50 साल। ठीक है, अब है तीसरा मैंने कौन कौन से लिखवा दिए, देश पक्ष या स्थान पक्ष, कहाँ जा रहे हो, काल पक्ष, कितने समय के लिए जा रहे हो। ठीक है, तीसरा है कारण पक्ष, लिख लीजिए तीसरा, कारण पक्ष। कारण पक्ष, कारण पक्ष मतलब क्यों जा रहे हो। इसमें कई सारे पॉइंट बनते हैं, जैसे भौतिक कारण, क्यों जा रहे हो, किस कारण से जा रहे हो। कारण पक्ष मतलब कारण बता रहा है, कि कारण पक्ष मतलब कारण बताओ मेरे को क्यों जा रहे हो, तो इसमें आएगा भौतिक कारक, भौतिक, सामाजिक। ठीक है, भौतिक क्या मतलब जलवायु की उपलब्धता, ठीक है, परिस्थिति, मानसून ना होने के कारण, मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण। ठीक है, भौतिक मतलब जलवायु, पहले लिख लिएगा जलवायु। ठीक है, जल, वायु, वायु,
ठीक है, मरुस्थलीय। कई कारण हो सकते हैं भौतिक में, ठीक है। दूसरा लिख लीजिएगा सामाजिक। ये पहला पॉइंट था, कारण पक्ष में पहला पॉइंट था भौतिक, ठीक है। दूसरा कारण है सामाजिक। सामाजिक मतलब समाज की परिस्थितियां, जैसे जब समाज में धर्म भी होता है, धर्म धर्म में भेदभाव, ठीक है। धर्म के बाद समाज में परिवार भी होता है, पारिवारिक मतभेद, ठीक है। पारिवारिक मतभेद, फिर लोग मान रहे हैं, वैसे मानते ही नहीं है। तो मैं कहा था कारण पक्ष, कारण क्या है, तो भौतिक कारण हो सकता है, जलवायु की परिस्थिति, मरुस्थलीय क्षेत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भौतिक कारण में बहुत सारे कारण आते हैं, ठीक है। सामाजिक कारक, सामाजिक मतलब समाज में धर्म भी होता है, पारिवारिक मतभेद भी होता है, रीति रिवाज भी होता है, कल्चर भी होता है, रीति रिवाज, ठीक है। बड़ी की मात्रा से छोटी की मात्रा, रीति रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है। कल्चर में मतभेद, कल्चर में मतभेद, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। सांस्कृतिक जैसे पहला लिखा है भौतिक, दूसरा लिखा है सामाजिक, तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में क्या आता है, जैसे उच्छेद के मतलब सांस्कृतिक कैसी है यहाँ की, सांस्कृतिक मतलब धर्म, पारिवारिक मतभेद और ये, ठीक है। तो सामाजिक में जितना भी मैंने लिखा है वही संस्कृत में आ जाएगा, क्या आएगा, धर्म, पारिवारिक मतभेद, रीति रिवाज, कल्चर, ये लिख देना सांस्कृतिक में, ठीक है। सामाजिक में जो है वही सांस्कृतिक में आएगा, दोनों एक ही है। अब जैसे आ जाएगा आपका आर्थिक। आर्थिक में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, रोजगार के कारण, ठीक है। रोजगार के कारण, आय के कारण भी ये क्या कर सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं, ठीक है। प्रवास कर सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं इसमें भी, हम पढ़ रहे हैं तीसरा, ठीक है। कारण पक्ष, किसमें कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। बुक के हिसाब से भी देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, बुक के हिसाब से भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। पहला मैंने लिखाया देश पक्ष या स्थान पक्ष, दूसरा काल पक्ष, ठीक है, लिखा है ना काल पक्ष। तीसरा लिखा है कारण पक्ष, ये कारण पक्ष, भौतिक कारक, जलवायु, मानसूनी आदि वजह से, ठीक है। मानसूनी लिखा हो, मानसूनी लिख लेना, जलवायु, मरुस्थलीय क्षेत्र के आगे मानसूनी और लिख लीजिएगा, ठीक है। मानसूनी और ये पर्वतीय से मतलब ये लिख सकते हो, ठीक है। सांस्कृतिक कारक, ठीक है। पुरातन रीति रिवाज, बहुत पुराने रीति रिवाजों के कारण, ठीक है। राजनीतिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं। आर्थिक कारक मैंने बता दिया आपको, आर्थिक कारक में जैसे आप लिए रोजगार के कारण लिख दीजिएगा, रोजगार, ठीक है। रोजगार, आय की समस्या, आय की समस्या, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब राजनीतिक, राजनीतिक 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 जैसे सरकारी नीतियां, राजनीतिक में लिख सकते हो सरकार की नीतियां, राज्यों की नीतियां, ठीक है। अन्य प्रकार के जो भी सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान है उसके कारण भी आप क्या कर सकते हो, प्रवास कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ये तो हमारे हो गए तीन पक्ष, ठीक है, तीन पक्ष। अब हम करवाएंगे आपको दो पक्ष और, ठीक है, दो पक्ष और करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहला कौन सा करवाया मैंने, देश पक्ष या स्थान पक्ष, देश पक्ष या स्थान पक्ष कराया, ठीक है। अंतर, अब देश पक्ष या स्थान पक्ष, स्थान पक्ष या देश पक्ष, ठीक है। इसमें चार कारण आते हैं, एक तो अंतर महाद्वीपीय, दूसरा आएगा अंतरराष्ट्रीय, तीसरा है अंतरदेशीय, चौथा आएगा स्थानांतरीय। अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, यूरोप से उत्तरी अमेरिका जैसे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए में सबसे सर्वाधिक लोग गए, ठीक है। उसके बाद आएगा अंतरराष्ट्रीय, मतलब एक महाद्वीप के अंदर एक देश से दूसरे देश के अंदर, जैसे कनाडा भी तो एक देश ही है, देश है ना, तो लिख लीजिएगा आप, जैसे भारत से कनाडा लिख लीजिएगा, भारत से चीन लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत से श्रीलंका लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप,
ठीक है। अंतरदेशीय मतलब एक देश के एक भाग से, मतलब राजस्थान तो गुजरात लिख दीजिएगा। अंतरदेशीय मतलब देश के अंदर, ठीक है, एक देश से एक देश के अलग अलग भागों में, जैसे राजस्थान तो गुजरात, उत्तर प्रदेश तो एमपी, ठीक है, उत्तराखंड तो एमपी लिख सकते हो आप। स्थानीय, स्थानीय सिर्फ स्थानीय पक्ष, ठीक है, स्थानीय गांव से गांव, गांव से शहर, गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। पहला हो गया हमारा कंप्लीट पक्ष। अब पढ़ेंगे हम दूसरा पक्ष। काल पक्ष समय को निर्धारित कर रहा है। काल पक्ष मतलब कितने समय के लिए जा रहे हो, दीर्घकालीन, सामयिक और दैनिक, ये तीन बताया था। दीर्घकालीन में लंबी अवधि के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है। एक सामाजिक, एक निश्चित समय के लिए जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। दैनिक कुछ दिन के, कुछ घंटों के लिए जा रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा, दीर्घकालीन, सामयिक और दैनिक, तीन पक्ष हो गए, ठीक है। कारण पक्ष, कारण पक्ष किस कारण से जा रहे, तो भौतिक कारण आ जाएगा इसमें। भौतिक कारण में जलवायु हो गई, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, मानसून हो गया, ठीक है, पर्वतीय से आदि। सामाजिक जैसे धर्म हो गया, पारिवारिक मतभेद हो गया, ठीक है, रीति रिवाज हो गया, पुरातन रीति रिवाज हो गया, कल्चर में मतभेद हो गया, ठीक है। और सांस्कृतिक में जो सामाजिक में बताया, वो सांस्कृतिक में लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक जैसे रोजगार हो गया, आय की समस्या हो गया, आदि हो गया, ठीक है। राजनीतिक जैसे सरकार की नीतियां, राज्यों की नीतियां जो अभियान चला रहे हैं, उसके कारण हमारे को क्या करना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है, वो भी हो जाता है कई कारण, ठीक है। ये सब आपके सामने घटित हो रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से सोच के लिखिएगा, पक्षों को अपने हिसाब से सोच कर लिखिएगा। बस समझने का देर है कि ये क्या कह रहा है, क्या चाहता है ये हमारे से, बस इसका पता लगा ले आप, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है खुद उसका आंसर बना के करके आओगे। क्या करके आओगे, आंसर बना के करके आओगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। तो चौथा कारक है, चौथा है वो कौन सा, मैंने क्या करवाया अभी, स्थान पक्ष, देश पक्ष पहला, काल पक्ष दूसरा, कारण पक्ष तीसरा, संख्या पक्ष, ठीक है, संख्या पक्ष चौथा लिख लीजिएगा, संख्या पक्ष। संख्या पक्ष जैसे अल्पसंख्या, माध्यमिक संख्या, बहुसंख्या, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट बनाएंगे शिवम, ठीक है। अल्पसंख्या, मैं बता देता हूं आपको पहले तो। संख्या पक्ष, संख्या मतलब संख्या कितनी, संख्या से आप देख सकते हो नंबर्स को देख रहा है कि संख्या मतलब संख्या किस चीज की होती है, नंबर्स की होती है। जनसंख्या की गिनती भी होती है, ठीक है। अब हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी में तो अभी तो जनसंख्या की बात हो रही संख्या में, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। संख्या पक्ष मतलब जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो अल्पसंख्या कम लोगों में प्रवास, ठीक है। तो अल्पसंख्या, अल्प मतलब बहुत कम होता है, अल्प मतलब बहुत कम होता है, तो इसमें आ जाए कम जनसंख्या में, कम लोगों के साथ प्रवास मतलब बहुत कम लोग है, एक से लेकर जितने चाहे मतलब 50 ऐसे कुछ बहुत कम हो गए, ठीक है। अल्पसंख्या, ठीक है। बहुसंख्या दूसरा कारण आ जाएगा, बहुसंख्या मतलब बहु का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुसंख्या बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत अधिक जनसंख्या या लोगों के साथ प्रवास, ज्यादा लोगों के साथ प्रवास प्रवास, ठीक है, मतलब ज्यादा लोगों के साथ प्रवास हो गया। अब जो पांचवा कारक है, कारण वो पक्ष है, वो क्या है, संख्या पक्ष समझ में आ गया होगा। अल्पसंख्या, बहुसंख्या, अल्प मतलब बहुत कम लोगों के साथ प्रवास, बहुसंख्या मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ प्रवास, ठीक है। अब पांचवा कौन सा है, उंगलियों में देखिएगा, कहाँ जा रहे हो, देश या स्थान पक्ष, क्यों जा रहे हो, कारण पक्ष, कितने समय के लिए जा रहे हो, काल पक्ष, कितने लोग जा रहे हो, क्या आएगा, संख्या पक्ष, जो मैंने बताया। अब पांचवा जो है वो है वहां जाकर बस मत जाना, ठीक है।
वहां जाकर बस मत जाना। पांचवा पक्ष है वह स्थिरता पक्ष है, स्थिरता पक्ष, ठीक है, स्थिरता पक्ष। ठीक है, स्थिरता पक्ष, स्थिरता पक्ष है कि इसके दो कारण होते हैं। पहले तो पहला स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी मतलब वहीं पे जाकर बस जाना, अस्थायी मतलब वहां जाकर वापिस आना। ठीक है, दूसरे स्थान से वापिस आना। पहला पॉइंट है स्थायी पक्ष, मतलब वहां पे जाकर बसना या ना बसना, स्थायी पक्ष। ठीक है, पहला स्थायी पक्ष के अंदर जैसे पहला आ जाएगा आपका स्थायी, जैसे पहला आ जाएगा आपका स्थायी। जो पहला पक्ष, ये पांचवा पक्ष है वो है स्थिरता पक्ष, स्थिरता पक्ष। ठीक है, इसके अंदर आएगा आपका स्थायी। सबसे पहले स्थायी मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। ठीक है, अपने स्थायी पक्ष मतलब बस जाना। अबे बताओ, आप बचपन से एक स्थान पर रह रहे हो, ठीक है, एक स्थान पर रह रहे हो। अब आप उसको बसना है तो कहोगे ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो हमेशा के लिए बसने के लिए, उस जगह से छोड़ दिए ना, अब वहां पे हमेशा के लिए बसने जा रहे हो, तो वो स्थायी पक्ष हो गया ना, अपने स्थान से ही तो जा रहे हो। ठीक है, स्थायी पक्ष मतलब अपने स्थान से जा रहे हो, अपने स्थान, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, दूसरे स्थान पर जाके बसना, पर जाके बसना। ठीक है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर। देखो हर किसी का क्या है, अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग तरीका होता है बताने का। मेरा अलग है, किसी और का अलग होगा, किसी और का अलग है, किसी और का अलग है। मैंने अपनी वीडियो देखी है तो बहुतों में मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ कि गवार से गवार व्यक्ति भी समझ जाएगा। ठीक है, स्थिरता, स्थान, स्थायी, स्थायी मतलब स्थायी, इसी जगह पर स्थायी बस जाएगा। ठीक है, स्थायी का मतलब बस जाना। ठीक है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना। ठीक है, अस्थायी, दूसरा पक्ष है अस्थायी। अस्थायी क्योंकि मतलब वहां पे जाकर क्या, दूसरे स्थान पर आना, मतलब अपने स्थान से तो जा रहा है लेकिन वो बसने के लिए नहीं, आने के लिए आ रहा है, वापिस से आएगा वो। ठीक है, बस थोड़ा रहा है, बस रहा है तो स्थायी, नहीं बसेगा तो वापिस। स्थिरता पक्ष। ठीक है, आप स्थायी मतलब वहां पर जाकर बस जाना, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर। अस्थायी मतलब दूसरे स्थान से वापिस अपने स्थान पर आना, अस्थायी। अ है मतलब वापिस आ गया। ठीक है, अस्थायी मतलब दूसरे स्थान से, स्थायी मतलब अपने स्थान से गया बसने के लिए। ठीक है, बस गया वो, समझ लीजिए। स्थायी, दो जने गए, ठीक है, वहां बसने के लिए, एक जना तो बस गया उसको स्थायी बोलेंगे, लेकिन दूसरा जो जना था वो वहां पे भटकता 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 वापिस से अपने स्थान पर आ गया। ठीक है, अस्थायी। ठीक है, अस्थायी उस जो वापिस आया उसके लिए है सिर्फ अस्थायी, उसके लिए नहीं है जो बस गया। ठीक है, वो बस गया तो बस गया, नहीं आएगा वापिस, लेकिन जो आया वो अस्थायी। ठीक है, क्योंकि गया भी तो इधर से ही था, गया भी तो इधर से ही था। ठीक है, वहां से थोड़ी ना आया है, गया तो इधर से ही था पहले, फिर वापिस इधर ही आया है तो अस्थायी हो गया। ठीक है, दूसरे स्थान से आकर वापिस आकर दूसरे स्थान से आकर बसना, मतलब दूसरे स्थान से आ रहा है यहाँ पर वापिस बसने के लिए, वापिस बोल रहा हूं मैं, अभी दूसरे स्थान से आ रहा है बसने के लिए, गया तो इधर से ही था ना, गया तो इधर से ही था ना। तो आप ये भी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिख सकते हो, एक स्थान से गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, परंतु जिस स्थान से गया उसी स्थान पर वह वापिस आ जाता है तो वह अस्थायी हो जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो। इसके दोनों की परिभाषा अगर आपको एक साथ बनानी है तो आप लिख सकते हो, दो व्यक्ति एक साथ दूसरे स्थान पर गए बसने के लिए, उनमें से एक व्यक्ति तो बस गया लेकिन दूसरा व्यक्ति वापिस आया, तो जो आया उसको अस्थायी, जो बस गया उसको स्थायी। ठीक है,
ये भी लिख सकते हो। तो दो कारण हो गए ये, तो हमारा पांचवा पॉइंट, हमारा 5 पक्ष हो गए। उसके बाद हमारे स्थानांतरण जो है उसके कारक बता देता हूं मैं आपको। स्थानांतरण कारक है हमारे जो स्थानांतरण के दो प्रकार होते हैं, दो कारण होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दो कारक होते हैं, दो प्रकार होते हैं। जैसे आप कुछ भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, दो प्रकार सही रहेगा। वैसे प्रकार बता रहा हूँ, स्थानांतरण के दो प्रकार। तीन प्रकार लिख लीजिएगा। चलिए आप तीन प्रकार बता देता हूँ आप स्थानांतरण के तीन प्रकार, ठीक है। दो बोलूंगा तो आप बोलोगे ये क्या है, ठीक है। तीसरा मतलब एक गांव से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान में तीसरे स्थान, मतलब अपने स्थान पर घूम रहा है वो, ठीक है। स्थानांतरण के तीन दो प्रकार लिखी चले आप, दो प्रकार। प्रकार तो दो ही है, ठीक है। प्रकार तो दो ही है। पहला है अंतर महाद्वीपीय अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। पहला है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, दूसरा अंतरदेशीय स्थानांतरण, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण है पहला, पहला है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, ठीक है। अब इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे आप देखिए अपने ही क्या महाद्वीप में, जैसे आप लिख सकते हैं अपने ही महाद्वीप में के अंदर देशों में जाना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे अंतरराष्ट्रीय की तो परिभाषा होती है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एक ही महाद्वीप की ओर, एक ही महाद्वीप की ओर, जो मैंने पहले लिखवाया था, एक देश से दूसरे देश, या भारत से कनाडा, या यूरोप से उत्तरी अमेरिका, एक भाग से दूसरी भाग लिख लीजिएगा आप, ठीक है। आप लिख लीजिएगा एक महाद्वीप की ओर, एक महाद्वीप की ओर, ठीक है। जैसे एक महाद्वीप कौन कौन सी, एक ही तो है, ठीक है। ऐसा आप लिख लीजिएगा एक देश से दूसरे देश की ओर, एक देश से दूसरे देश की ओर, देश की ओर, कि एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, जैसे आप लिख लीजिएगा भारत से श्रीलंका लिख लीजिएगा। सर्वाधिक जहाँ पे ये प्रवास हुआ है, सर्वाधिक प्रवास जहाँ हुआ है उसका नाम लिखवाता हूँ यूरोप के पश्चिमी देश है, जो वहां से उत्तरी अमेरिका के यूएसए में सबसे सर्वाधिक जो है प्रवास हुआ है। तो यूरोप के पश्चिमी देशों से उत्तरी अमेरिका के यूएसए देश में प्रवास हुआ है, ये लिख सकते हैं आप इसमें। तो दूसरा आ जाएगा अपना अंतरदेशीय, ठीक है। पहला समझ आया, मैं मानता हूं आपको पहला समझ आया। दूसरा है अंतरदेशीय, देशीय, अंतरदेशीय, अंतरदेशीय, ठीक है। इसलिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत, अंतरदेशीय देश के अंतर, तो देश के अंदर, अंदर, ठीक है। एक भाग से दूसरे भाग, से दूसरे भाग, भाग, ठीक है। एक भाग से दूसरे भाग की ओर, जैसे आप लिख लीजिएगा राजस्थान टू गुजरात, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें भी राजस्थान टू गुजरात, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ लिखा होगा, मैं लिखवा रहा हूँ, जो आपको बुक की डेफिनेशन, बुक का ही कार्य है। राजस्थान टू गुजरात, टू गुजरात,
राजस्थान से गुजरात जा रहा है, एक ही देश के अंदर है, राजस्थान भी और गुजरात भी दोनों। ठीक है, अब लिख लीजिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश। मैंने एक तो लिखवा दिया राजस्थान से गुजरात, आज समझ गए होंगे एक ही देश के अलग अलग राज्यों में जाना। ठीक है, ये राजस्थान से गुजरात। ठीक है, दूसरा अगर आपको देखना है तो दूसरा लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की, और ये भी लिख लीजिएगा। अब तीसरा जो आएगा वो है स्थानीय, शिव स्थानीय लिख लीजिएगा। तीसरा मतलब एक प्रांत से दूसरे भाग की ओर, एक भाग ये एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर। ठीक है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आ जाएगा इसमें। ठीक है, हमारे ये हो गए पक्ष कंप्लीट, हमारे ये स्थानांतरण हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम बताएंगे विश्व के प्रमुख जो इंटरनेशनल जो देश है उसका जो प्रवास हुआ था वो कहाँ हुआ था, किसमें हुआ था, ये भी आपको अभी बता देता हूं मैं आपको। हेड डाल दीजिएगा विश्व के प्रमुख विश्व का प्रवास। ठीक है, विश्व का प्रवास देख लीजिएगा, विश्व के प्रमुख देशों का प्रवास जो है वो हेडिंग डाल लीजिएगा। विश्व के प्रमुख देशों का वो प्रवास हुआ था, वो विश्व के प्रमुख देशों का प्रवास। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें एक तो यूरोपियन प्रवास और एशिया प्रवास, यहां पे लिख लीजिएगा यूरोपियन प्रवास और दूसरा लिख लीजिएगा एशिया प्रवास। ठीक है, यूरोपियन प्रवास व एशिया प्रवास। यूरोप जो है वो विकसित महाद्वीप है, पर वहां से लोगों ने प्रवास क्यों करा होगा? क्योंकि वहां का जो जीवन स्तर है वो गिर चुका है, जीवन स्तर के गिरने के कारण। ठीक है, संसाधनों की कमी के कारण। आप बोलोगे संसाधनों की कमी कैसे हुई, वहां पे तो विकसित है। ठीक है, तो मैं बता दूं वहां की जनसंख्या बढ़ने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या करा, प्रवास करा। इसलिए तो कहते हैं यूरोप से अमेरिका करा, यूरोप से एशिया करा। इसलिए ये जो यूरोप है वहां से, यूरोप तो खुद एक क्या है, महाद्वीप है। उसके बाद 6 महाद्वीप बसते हैं, जिसमें से एक तो क्या है, निर्जन है। ठीक है, निर्जन है, बाकी बचे 5 महाद्वीप। ठीक है, 5 महाद्वीप। तो ये एक महाद्वीप ने 5 महाद्वीपों के अंदर क्या करा, प्रवास किया। 5 महाद्वीपों में प्रवास किया इसने। क्यों करा? पहला तो संसाधनों की कमी के कारण। ठीक है, संसाधनों की कमी के कारण। पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, यूरोपियन प्रवास संसाधनों की कमी के कारण यूरोपियन जनसंख्या ने प्रवास किया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, जीवन दर में गिरावट के कारण, जीवन दर की गिरावट के कारण जो यूरोपियन जनसंख्या है उसने प्रवास किया। ठीक है, प्रवास किया। ठीक है, इसने आपने तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, यूरोपियन जनसंख्या ने यूरोप के लोगों ने सर्वाधिक कहाँ किया प्रवास? सर्वाधिक प्रवास उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, यूरोपियन महाद्वीप के लोगों ने सर्वाधिक उत्तरी अमेरिका के कनाडा व यूएसए, ठीक है, यूएसए में सर्वाधिक प्रवास किया। यूएसए की फुल फॉर्म बताइए, तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? संयुक्त राष्ट्र राज्य, क्या लिखेंगे आप? है यूएसए। ठीक है, इसे अमेरिका भी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रीय अमेरिका, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय बोलते हैं वैसे तो, लेकिन अभी राज्य बोलना ठीक रहेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, यूरोपियन जनसमूह जो लोगों हैं वो सर्वाधिक प्रवास कनाडा व यूएसए के
यूएसए देश में करा। ठीक है, कनाडा में यूएसए में से यूएसए देश में सर्वाधिक ये छठा पॉइंट हो गया, सॉरी। ठीक है, अब एशिया प्रवास, एशिया प्रवास में जब हमारा देश गुलाम था किसका, अंग्रेजों का, तब वह धर्म के कारण प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग देश गए। कहाँ कहाँ गए, ये गए श्रीलंका गए। ठीक है, एशिया के, ये भारत है, भारत के लोग पहले तो श्रीलंका गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, अफ्रीका गए, जैसे चीन के और जापान के लोग अमेरिका गए। ठीक है, यहाँ पे गए। ठीक है, दक्षिणी कोरिया गए। ठीक है, चीन के लोग दक्षिणी कोरिया भी गए। ठीक है, ऐसे प्रवास हुआ जब हमारा देश क्या था, गुलाम था किसका, चीन, अमेरिका का, अंग्रेजों का लिख सकते हो आप, अंग्रेजों का गुलाम था। तो आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपको ले रहा हूं, वो ले लेता हूं मैं आपको, जिससे इसमें मैं आपको पहले तो वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि, वृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन गुणात्मक क्या होता है, विकास। ठीक है, गुण बढ़ रहे हैं तो विकास, मात्रात्मक वृद्धि हो रही है तो शरीर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, चने और ज्यादा डाल रहे हैं, चने और ज्यादा डाल रहे हैं, चने 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 बढ़ जाएंगे। इतने से चने को हमने इतने सारे कर दिए तो वृद्धि हो रही है चनों में। ठीक है, चनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये होता है वृद्धि और विकास। जैसे गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वो वृद्धि होता है, गुणात्मक जो है वो वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। ऐसे तो अभी मैं सोचो विश्व के मैंने अभी लिखवाया था आपको, विश्व का प्रवास जो लिखवाया अभी मैंने, यूरोप, अमेरिका। ठीक है, विश्व के प्रमुख स्थानांतरण डाल लीजिएगा उसकी जगह आप, वैसे ये भी सही है। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब देखिए यूएनडीपी क्या है, यूएनडीपी क्या है, यूएनडीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, जैसे यूएनडीपी है, पहले तो यूएनडीपी अमेरिका में विश्व का जो विश्व की रिपोर्ट है जनसंख्या की, उसने पहले सबसे पहले दिखाई थी 1960 में, 1960 में सबसे पहले दिखाई थी यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी। ठीक है, अब इसके बाद हर साल एचडीआई जो है भारत की है संस्था, उसमें वो हर साल रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, हर साल, हर प्रति साल रिपोर्ट बनाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, अब अपना जो नीति आयोग है, नीति आयोग वो बनाती है 2014 से हमारा जो है रिपोर्ट, हर साल ये नीति आयोग बनाती है। ठीक है, रिपोर्ट नीति आयोग बनाती है। जैसे आप देखिए यूएनडीपी, जैसे यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड का यू, नेशनल का एल, डेवलपमेंट का डी और प्रोग्राम का बी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, एचडीआई। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है, सूचकांक। तो HDI 1960 के बाद हर साल क्या अपनी रिपोर्ट पेश करती थी? मानव ह्यूमन मतलब मानव के अंदर जो डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक है उसके बारे में, ठीक है। अब जो ये मानव विकास सूचकांक, इसकी फुल फॉर्म है हिंदी के अंदर 1960 में सबसे पहले UNDP ने तैयार की। इसके बाद हर साल HDI रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है, HDI के द्वारा रिपोर्ट की जाती है जो भारत की है। HDI रिपोर्ट संपन्न दो लोगों ने प्रकाशित की। HDI जो था वो हर साल किया जाता है, लेकिन सबसे पहले किसने, दो लोगों ने ये क्या तैयार की थी, ठीक है। दो लोग कौन कौन थे? एक तो पाकिस्तान का था और एक भारत का था। ये दोनों दोस्त थे, ठीक है। ये दोनों जो लोग हैं, दो लोग हैं दोनों, एक पाकिस्तान का एक भारत का है। दोनों क्या थे? घनिष्ठ मित्रता थी इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों ने सबसे पहले रिपोर्ट तैयार की थी। तो डॉक्टर हम्बोल्ड हक ये कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के थे। और जो प्रोफेसर महत्य सेन जो थे भारत के थे। HDI का मानव के मान, जो HDI रिपोर्ट का मान था वो 0 से 1 के मध्य होता है। ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा, लेकिन उसके मध्य, उसके अंदर जरूर होगा। जैसे 0.955, 0.700, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट होगा। जैसे लिख रखा 0.674, 0.992, ठीक है, 0.231 आदि जैसे हो सकता है, ठीक है। अब मानव विकास सूचकांक 2013 के अनुसार, ठीक है, नावे और जो नावे न्यूरोम जो है ये दोनों का है, अफ्रीका के हैं। अफ्रीका के क्या है? देश है, ठीक है। नावे में सबसे सर्वाधिक जो है ये मानव जो विकास है, मानव का विकास हुआ है वो सर्वाधिक हुआ है। जैसे 0.955 सबसे ज्यादा, ठीक है, नावे में। और न्यूनतम जो है, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम कहाँ हुआ है? नाइजर, ठीक है, नाइजर में, ठीक है। जो नावे है वो यूरोप में, समझ लीजिएगा आप। न्यूनतम कहाँ है? वो नाइजर। न्यूनतम जो मान आया है वो आया है नाइजर का 0.304। अफ्रीका में है दोनों, लगभग दोनों अफ्रीका में ही आते हैं। यूरोप में नावे आता है भारत, ठीक है। HDI की रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्थान पर है? तो वो है 138वें स्थान पर है। कौन से? 138वें स्थान पर है भारत, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय की तुलना में HDI जो है उसमें 186 देश को सम्मिलित किया गया है। 186 देशों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। उच्च HDI वाला देश है, जैसे उच्च HDI वाले देश है 0.700 वाले, ठीक है, सबसे ज्यादा। इससे कुल 94 देश सम्मिलित किए गए जिनका मान 0.700 तक से ज्यादा, 700 से भी ज्यादा है। वो 94 देश है कुल मिला के। उसमें नावे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, USA, जापान, सिंगापुर, USA, संयुक्त राष्ट्रीय अरब अमीस, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आप देखते होंगे, एक बार पुरानी टीवी देखिएगा आप। पुरानी टीवी में पहले के जमाने में 2 टाइम आते थे। एक तो आता था भारत का और एक आता था ये जो आता था वो आता था ठीक है, URE लिखा हुआ आता था पहले, ठीक है। इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता था, आज सब सर ने बताया तब पता चला। मतलब अरब अमीस यूनाइटेड अरब इमारेट, ठीक है। इसका मतलब ये देश है, कोई देश है जिसका अलग अलग टाइम होता है। भारत का अलग है और इस देश का अलग टाइम है, ठीक है। UAE यूनाइटेड
यूनाइटेड अरब इमारेट, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमारेट, मैं हिंदी बोल लेता हूँ, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अब मध्यम मानव, जो मध्यम मानव, जो दूसरा पॉइंट है मध्यम मानव सूचकांक। मध्यम मानव सूचकांक जो है 0.500 से 0.700 के मध्य जो है वो है कुल कुल 47 देश सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है, आदि देश सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए जैसे तीसरा पॉइंट है हमारा, निम्न वाले जो एसडीआई रिपोर्ट वाले हैं वो कौन से हैं, उसमें है 0 से 500 से 0.500 से भी कम, ठीक है, मान जो है वो है कुल 45 देश सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें नाइजीरियम, कांगो, घाना, सूडान, नेपाल, अफगानिस्तान, ताल आदि सम्मिलित किए जाते हैं। टॉप पर जो है नार्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, नार्वे है और ऑस्ट्रेलिया है, मानव डेवलपमेंट का विकास हुआ है, जो यूएसए है सर्वाधिक में, ठीक है। लोएस्ट जो है वो है नाइजर, ठीक है, नाइजर है, कांगो है, दाना है, माली है, ठीक है। ये क्या है, मैं आपको देश के बारे में बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ देश बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं महाद्वीप बताऊँ तो एशिया सबसे पहले आएगा, ठीक है, इसी कारण से मैं आपको देश बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं बता रहा। हर महाद्वीप का अलग अलग एरिया होता है, ठीक है। भारत, भारत मध्यवर्गीय एसडीआई में 186 में से 138वां स्थान। भारत के अंदर केरल केरल का सबसे ज्यादा, भारत के अंदर भी ये मानवीय जो सूचकांक है वो काम करती है, तो उसमें सबसे ज्यादा है केरल का है, ठीक है, 0.700 है, किसका, केरल का है। बिहार का सबसे कम है 0.400, ठीक है। मानव विकास एक बहुआयामी संकल्पना, जिसमें जिसमें बहुआयामी आयाम है, जिसमें मनोविज्ञान, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, ठीक है, नैतिक, ठीक है, आदि विकास होता है, ठीक है। मानव विकास में कौन कौन से विकास होते हैं, तो आर्थिक में भी विकास हो रहा है, समाज में भी विकास हो रहा है, सांस्कृतिक में भी विकास हो रहा है, ठीक है, सांस्कृतिक में भी विकास हो रहा है, आर्थिक में भी विकास हो रहा है, मनोविज्ञान में विज्ञान में विकास हो रहा है, दैनिकता में विकास हो रहा है, जैसे अनेक पक्षों में विकास हो रहा है। हर पक्षों, जैसे कहने का पक्ष है, मानव के हर एक पक्ष में विकास होने को ही हम क्या कह सकते हैं, मानव विकास कह सकते हैं हम, ठीक है, मानव विकास कह सकते हैं। तो वृद्धि और विकास से आप समझ सकते हो, वृद्धि मात्रात्मक होती है, मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, वृद्धि मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, ठीक है। वृद्धि होएगी कि इसमें नहीं होएगी, तुम बताओ मेरे को, तो ठीक है। अब विकास, विकास जैसे क्वालिटी, गुणात्मक, जैसे दिमाग की ले लीजिए, दिमाग जैसे बढ़ रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता, इसलिए विकास हो रहा है इसका, ठीक है, विकास हो रहा है इसका, ठीक है। अब देखिए जैसे वृद्धि और विकास का आपको समझ आ गया दोनों के लिए, और आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो आज हमारा 5वां चैप्टर पूरा होता है, अब हम 6ठे चैप्टर पे जाएंगे।